बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। सूत्र जो बता रहे हैं कोहरे की वजह है यहाँ पर, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। कोहरे की वजह से ही जो विमान था वो अपनी दिशा भटका और विमान वहां पर क्रैश हो जाता है। हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या डिटेल्स, ज्यादा जानकारी? विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कोहरे की वजह से ये विमान क्रैश हुआ है। अब अंदाजा लगाइए, जहां पर कोहरे की वजह से विमानों की लैंडिंग में अड़चन आती ही आती है, ऐसे में ये बड़ा हादसा हो गया है। पहाड़ी इलाके से गुजरते समय ये विमान क्रैश हुआ है। मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लैंडिंग और कोहरा कितनी बड़ी वजह, क्या तकनीकी और जानकारी सामने आ रही है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो अजीत पवार का एयरक्राफ्ट था वो सुबह मुंबई से 8:10 पर यहाँ से उड़ान भरा था और 8:50 में उसको बारामती लैंड होना था। लेकिन बारामती में जैसे ही वो पहुंचा था तो जो मौसम था वो काफी ज्यादा वहाँ पे खराब था। शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि पुणे जिले और बारामती के आसपास काफी ज्यादा कोहरा था। कोहरा होने की वजह से जो विमान था उससे लोकेशन ठीक से ट्रेस नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट के बहुत ही पास ये हादसा हुआ है। और जो एयरक्राफ्ट था बहुत लो फ्लाइंग, यानी कि बहुत नीचे उड़ान भर रहा था। और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि जो प्लेन है लैंडिंग के वक्त ही सामने चट्टान है, चट्टान से ये प्लेन टकराया है। टकराने के बाद ये क्रैश हुआ है। क्रैश होने के बाद पूरे प्लेन में आग लग गई। आग लगने की वजह से जो 6 लोग उसमें मौजूद थे, जिसमें अजीत पवार भी मौजूद थे, उन सभी की मौके पर मौत हो चुकी है। तो ये प्राइमरी फेस इंफॉर्मेशन आ रही है, शुरुआती जानकारी जो सामने आ रही है, कोहरे की वजह से जो प्लेन है वो लो फ्लाई कर रहा था। लो फ्लाई करने की वजह से चट्टान से टकराया और क्रैश हो गया। यानी विवेक, जब ये क्रैश हुआ है तब रनवे से, एयरपोर्ट से, यानी कि जो लैंडिंग एरिया है वहां से कितना दूर था ये विमान? देखिए, वहां से ज्यादा ये दूर नहीं था, क्योंकि देखिए बारामती एयरपोर्ट के आस-पास मीटर नहीं कर पाया था विवेक। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्लेन है वो बारामती एयरपोर्ट से कुछ देर पहले ही ये उसकी लैंडिंग की कोशिश की गई थी, जहाँ पे क्रैश किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी। कम होने के बाद जो पायलट था उसे अंदाजा नहीं मिल पा रहा था कि लैंडिंग रोकना चाहेंगे, क्योंकि उनके जितने समर्थक है उन सबकी तस्वीर यहाँ पर आ रही है। अनिल देशमुख को इस वक्त आप देख रहे हैं। अनिल देशमुख की तस्वीर, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं इस वक्त और उनके आंसू सब कुछ यहाँ पर बयां कर रहे हैं, वही शब्द बनकर यहाँ छलक रहे हैं। आप देखिए, पूरा जो अजीत पवार का जो परिवार है, इसके अलावा उनके जितने मित्र हैं, जितने समर्थक हैं, वो सब इस वक्त गमगीन हैं। और ये वो क्षेत्र न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव इस वक्त हमने आपको दिखाया। इससे पहले भी ये तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और उसी जगह पर अब पुलिस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। कई सारे कारण इसके बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण जो विवेक ने हमें यहाँ जानकारी भी दी कि कोहरा एक बहुत बड़ी वजह थी। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और जितने दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, बेहद दुखद ये जानकारी सामने आई है। सुबह 9:17 के करीब ये विमान हादसा हुआ है। इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अजीत पवार की विमान हादसे की जांच की जाएगी और जांच की मांग की गई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से जांच की मांग की गई है। अजीत पवार के निधन पर ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, ने दुख व्यक्त किया है। तो देखिए, उनके जितने सहयोगी हैं, जितने समर्थक हैं, वो सब लगातार अब अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं यहां पर दे रहे हैं और सभी इस वक्त गम में डूबे हुए हैं। ये कई तस्वीरें लगातार हमने आपको यहां पर दिखाई। एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ यहां पर अजीत पवार के पूरे परिवार पर यहां पर टूटा और पूरा परिवार अब लगातार बारामती की ओर अग्रसर कुछ ही देर में यहां पर होगा भी। और ये हादसे वाली जगह की तस्वीर आप देखिए, भयंकर ये हादसा, भयंकर प्लेन क्रैश वहां पर नीचे आया था। ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका, ज़बरदस्त स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए। पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें अजीत दादा था। ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नज़दीक एक 100 फुट से नज़दीक आके गिर गया है।
और चश्मदीदों को आप सुन रहे हैं कि ये जो पूरा हादसा हुआ, कई वहां पर लोग भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई में ये प्लेन लैंड हुआ या फिर क्रैश हुआ है, क्योंकि वो भी देख रहे थे कितना लो फ्लाइंग ये विमान था और कितनी देर में ये विमान नीचे से उड़ता हुआ